आपसे को विशेष जानकारी के लिए बता दें कि सेल सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे बॉडी का। सेल इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी क्या चीज से बने हैं, क्या चीज से बने हैं हमारा मेड ऑफ सेल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक न्यू चैप्टर सेल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और हमारा ये क्लास 8 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 8 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे बायो सब्जेक्ट का चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी मतलब। ठीक है, तो उसका हम साइंस का हमारे बायो चैप्टर का बायो का हमारा ये चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं सेल। और इससे हम आपसे को विशेष जानकारी के लिए बता दें कि सेल सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे बॉडी का। सेल इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी क्या चीज से बने हैं, क्या चीज से बने हैं हमारा मेड ऑफ सेल से बने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, और पूरे डिटेल में। और हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, ये हमारा पार्ट 1 है। कितना पार्ट है? पार्ट 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो आपसे ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं हम सेल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। सबसे हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम इतना जो आपसे को अभी बताएंगे ये हम बेसिक जानेंगे और यही को हम पूरा ये डीपली में डिफाइन किए हुए हैं इतना। ठीक है, तो आपसे जब तक एंड तक नहीं देखेंगे तो आपसे को समझ में नहीं आएगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द सेल आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट सीन विथ नेकेड आईज। यानी आपसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते होंगे, जो हमारा ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम एक बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब होता है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, यानी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। जैसे अभी हम देख सकते हैं, जैसे इस मार्कर को हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, इस राइटिंग को आप देख रहे हैं, इस बोर्ड को आप देख रहे हैं, कोई मोबाइल को आप देख रहे हैं, जैसे इस वायर को, इस माइक के वायर को देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? बड़ा है, बट वो इतना छोटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल, जो हम आंख से देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक मशीन आता है जिस मशीन का नाम है माइक्रोस्कोप, वो भी इस वीडियो में हम आपसे को बताएंगे। ठीक है, ये हमारा इतना छोटा होता है सेल, जो हमारा नेकेड आइज यानी अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। और ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये हमारे ये सेल एक स्ट्रक्चर, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक शेप एंड साइज होता है, और फंक्शन, इसका एक फंक्शन भी होता है, काम भी होता है। यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट लाइक अ ब्रिक्स। ये कैसा दिखता है? एक ब्रिक्स, यानी हमारा ब्रिक्स रहता है ना, ऐसे ब्रिक्स जैसे रेक्टेंगुलर शेप में ब्रिक्स रहता है, यानी एक डब्बा साइज का हमारा एक ब्रिक्स साइज का ये हमारा रहता है। ठीक है, सिमिलरली उस ब्रिक्स टाइप की सिमिलरली सेल आर असेंबल्ड टू मेक बॉडी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिस प्रकार हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में रहता है, उसी प्रकार हमारा सेल भी बॉडी में रहता है। ठीक है, we can see cell with the help of माइक्रोस्कोप। हम सेल को अगर देखना चाहते हैं तो वो क्या चीज से हम देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये एक हमारा मशीन आता है जो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप सही देख लीजिए। अब हम चलते हैं सेल, अब इसे डिफाइन करते हैं, डीपली में जाते हैं। डीपली में आइए हम अब समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जिंदगी का, हमारे जीवन का सबसे बेसिक यूनिट हमारा क्या है? सेल है। क्या है हमारा बेसिक यूनिट? सेल है। समझ में आया? अब हम सेल कैसा रहता है? एक स्मॉल रूम की तरह रहता है। कैसा रहता है? एक स्मॉल रूम की तरह, छोटा एक रूम की तरह रहता है, कुछ इस प्रकार से छोटा रूम की तरह रहता है। और एक और डेफिनेशन, अगर आपसे कोई शॉर्ट अगर सेल का डेफिनेशन पूछे तो सिंपल में आप बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज सेल, या the smallest part of our body present in organisms are called cell। ठीक है, बोल सकते हैं सबसे छोटा कण जो हमारी बॉडी में रहता है उसे बोलते हैं सेल। समझ गए? अब आप सभी बोलेगा सेल कैसे हम प्रूफ करें कि ये सेल ही होता है, सबसे छोटा ही होता है। तो आप सभी बॉडी में सबसे पहले हमारा क्या होता है? एक बॉडी होता है, जैसे ये हमारा पूरा बॉडी है। ठीक है, अब बॉडी के बाद क्या आता है? हमारा ऑर्गेन्स का सिस्टम होता है। हमारा जो जितने भी ऑर्गेन्स है, आई, नोज, ये सभी क्या है? उससे बॉडी के बाद हमारा क्या ये सब बना है, उसके बाद बॉडी बना है।
ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम से भी छोटा कण उसका क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा। अब ऑर्गन से भी उसका छोटा कण क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। और टिश्यू से छोटा कण क्या हो जाएगा हमारा, सेल हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। समझ में आया? अब हम देखिए, अब जैसे ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, बड़ा सा बिल्डिंग है बहुत, जैसे कोई स्कूल है, बड़ा सा बिल्डिंग बना है, जैसे कोई ऑफिस है, बड़ा सा बना है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग का उस बिल्डिंग से छोटा कण क्या होगा, उसका सब बिल्डिंग से छोटा पार्ट उसका क्या होगा, एक रूम होगा। जैसे एक बिल्डिंग है बड़ा, ठीक है, ये बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल। अब इस बिल्डिंग का सब इससे छोटा क्या होगा, एक रूम होगा, इसका एक रूम है। अब रूम का भी एक छोटा कण क्या होगा, एक वॉल होगा, दीवार से चार दीवार होगा, उस दीवार ही को जोड़ने पर हमारा वो रूम बना है। और उस रूम ही को हमारा रूम ही 5-7 रूम ही जोड़ने पर हमारा वो क्या बना है, बिल्डिंग बना है, ठीक है। तो वॉल, अब वॉल का छोटा का पार्ट क्या होगा, तो ब्रिक्स यानी ईंट, हम ईंट को जोड़ कर ही क्या कर रहे हैं, दीवार को बनाए हैं, ठीक है। और उस ब्रिक्स को क्या चीज से बनाया, तो उस ब्रिक्स को तोड़ने पर क्या पता चला कि उस ब्रिक्स का एक छोटे से कण यानी मिट्टी, सॉइल से, यानी एक मिट्टी के छोटे छोटे कण को मिलाकर क्या एक बना, ब्रिक्स बना। तो उसी प्रकार वो सॉइल एक बिल्डिंग का क्या होगा, सेल हो गया। तो उसी प्रकार हमारा बॉडी का भी एक सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया। समझ में आया आप सभी को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में, यानी साइंटिस्ट कैसे खोज किया, कैसे माइक्रोस्कोप का क्या हुआ, ये बहुत सारे इसके बाद हमें साइंटिस्ट का नाम आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। हमारा 1665 में जो है रॉबर्ट हुक क्या किया था, डिस्कवर किया था सेल को। क्या चीज को किया था, सेल को डिस्कवर किया था। इन 1675 came another scientist, और उसके 1675 में फिर से एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटन वॉलेवन हुक नाम था। ही डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सी फर्स्ट टाइम इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिविंग सेल। यानी हमारा जो एक 1675 में एक नाम का एंटन वॉलेवन नाम हुक नाम का एक साइंटिस्ट आया था, जो क्या चीज का खोज किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया था। अभी जो आप सभी देखते होंगे स्कूल में लैब रहता है, साइंस लैब, उसमें जो माइक्रोस्कोप रहता है, जैसे कोई डॉक्टर ब्लड चेक करता है, ब्लड का टेस्ट करता है, तो वो माइक्रोस्कोप से वो माइक्रोस्कोप से क्या रहता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही रहता है। कौन सा माइक्रोस्कोप रहता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने खोज किया था, एंटन वॉलेवन हुक ने किया था। और ये सबसे पहले उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा सेल देखा था, लिविंग सेल, यानी एक जीवित सेल देखा था। और जो हमारा रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर्ड किया था वो सेल 1665 में सेल का, तो उसने सबसे पहले कौन सा सेल देखा था, हमारा एक डेड सेल देखा था, मरा हुआ कोशिका देखा था, सेल देखा था। अब हम बताते हैं कि ये जो हमारा एंटन वॉलेवन हुक जो था, ये हमारा कैसे देखा उस सेल को। तो ये उसने जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया, डिस्कवर्ड किया, तब उसने क्या किया, एक पेड़ का खाल को खींचा, ठीक है, ऊपर का उसका जो स्किन रहता है पेड़ का, उसको खींचा और उसको माइक्रोस्कोप में लगाया और उसको देखा, तो उसमें लिविंग सेल सब बहुत चल रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार खोज किया। अब नेक्स्ट है, इन 1838 स्लेडियो एंड स्केवान साइंटिस्ट, ये दोनों भी क्या था, हमारा साइंटिस्ट, ठीक है, came the understanding to people all living organisms are made of cell। यानी ये दोनों साइंटिस्ट जो आए थे हमारे, तो ये दोनों साइंटिस्ट उसके बाद आए, तो ये पहले सेल के बारे में पता किया और उसका सभी लोगों को, पीपल्स को बताया कि सेल क्या होता है। सेल सभी ऑर्गेनिजम्स जो हमारे दुनिया में, ये सभी क्या चीज से बनी है, सेल से बनी है। क्या चीज से बनी है, हमारे सेल से बनी है। समझ में आया? अब देखते हैं, दिस इज नोन एज सेल थ्योरी। और जो हमारे सेल के बारे में बताया, जो चीज सब बताया कि हमारा ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड बाय सेल, और जो हमारा सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी पार्ट्स है, ये सभी को क्या बोलेंगे हम, सेल थ्योरी। सेल के बारे में बताते हैं कोई भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल थ्योरी बोलेंगे। समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर से एक न्यू साइंटिस्ट आया, अगेन न्यू साइंटिस्ट वाज कैम रुडोल्फ वर्चो। ही मॉडिफाई देम, और वो सेल के बारे में क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जैसे हम अभी सिविक्स का एक चैप्टर बता रहे थे
जो था हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉज, जो हमारा लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के बारे में बता रहे थे। तो पार्लियामेंट हमारा क्या होता है, मॉडिफाइज करता था कोई भी लॉज को। उसी प्रकार इसने भी उस चीज को, जैसे आप देखते होंगे एक कार आता है थार, ठीक है, तो बहुत आदमी उस कार को, जैसे कोई भी कार को, तो उसको क्या करता है, मॉडिफाई कराता है। उसमें क्या रहता है, हमारा जो उसका मिरर रहता है वो पूरा आगे से ब्लैक कर देता है, यानी उसके अंदर का हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, उस कार के अंदर में क्या चीज सब है, ठीक है, वो नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार इसने भी, ये न्यू साइंटिस्ट जो आया रुडोल्फ वर्चो, इसने क्या किया, मॉडिफाई किया न्यू सेल। क्या किया वो, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये चीज क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। यानी जब हमारा कोई भी न्यू सेल अराइज होता है, आता है, तो वो क्या करता है, वो मरता भी है। यानी हमारा एक चीज आप सभी याद करें, यानी कोई भी बेबी बॉर्न होने के बाद 2 मिनट बाद उसका कम से कम 200 सेल से ज्यादा, अप्रॉक्स बोल रहे हैं, 200 सेल से ज्यादा उसका डेड हो जाता है। 200 सेल, अप्रॉक्स 200 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में लगभग 200 अलग अलग प्रकार के सेल मिलते हैं, ठीक है। 200 अलग अलग प्रकार के हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, कोशिका प्रेजेंट है। समझ में आ गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, और प्लांट सेल, एनिमल सेल, बहुत सभी में अलग अलग सेल होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे, उसका डायग्राम बनाकर हम दिखाएंगे आप सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा यही डिस्कस होगा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो तब तक के लिए थैंक यू।